चालबाज ड्रामे के टीजर ने आज एक बार फिर साबित कर दिया है कि अच्छाई और बुराई की जंग में अच्छाई का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। कहानी का आगाज वहीं से होता है जहां आयशिल असद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। दोस्तों, आयशिल वो लड़की है जिस पर आयजा ने सबसे ज्यादा जुल्म किया, जिसकी किरदार कशी की और जिसे घर से निकलवाने की कोशिश की। लेकिन आज वही आयशिल असद के सामने आयजा की जिंदगी की भीख मांग रही है। अगली किस्त में एक बहुत ही जज्बाती मंजर देखने को मिलेगा जब आयशिल असद से कहेगी कि असद भाई, आपको चलना पड़ेगा। आयशिल कहेगी कि असद भाई, मैं जानती हूं आयजा भाभी ने बहुत गलत किया है, लेकिन इस वक्त वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। आयशिल असद को याद दिलाएगी कि मसला सिर्फ आयजा का नहीं है, बल्कि इस मासूम जान का है जो दुनिया में आने वाली है। वो कहेगी कि खुदारा, अपनी औलाद की खातिर, इस मासूम बच्चे की खातिर एक बार चलें, कहीं देर ना हो जाए। असद, जिसके दिल में आयजा के लिए सिर्फ नफरत है, वो आयशिल की ये बातें सुनकर हैरान रह जाएगा। असद आयशिल को देखेगा और कहेगा कि आयशिल, मुझे तुम पर हैरत है। इस औरत ने तुम्हारे साथ किया कुछ नहीं किया, तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश की, तुम पर तहमत लगाई, और आज तुम उसी औरत की सिफारिश कर रही हो, उसी के लिए मुझसे लड़ रही हो। यहाँ आयशिल का जवाब असद को लाजवाब कर देगा। आयशिल कहेगी कि असद भाई, बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया जाता। अगर हम भी वही करेंगे जो आयजा भाभी ने किया, तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। आयशिल की इन बातों और बच्चे के वास्ते ने असद को मजबूर कर दिया है। अब आते हैं टीजर के दूसरे और सबसे अहम तरीन हिस्से की तरफ, जहां आयजा जमीन पर गिरी पड़ी है। सवाल यह है कि आयजा को अचानक क्या हुआ? क्या उसने वाकई खुदकशी करने की कोशिश की है, या ये उसकी वही पुरानी घुसी पट्टी चाल है ताकि असद को वापस बुलाया जा सके? मेरा तजज़िया यह है कि आयजा जैसी खुद गरज औरतें कभी अपनी जान नहीं लेती। ये आयजा का एक बहुत बड़ा और सोचा समझा ड्रामा है। आयजा जानती थी कि असद उसे घर से निकाल चुका है और अब वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। माँ भी मुना लगाने को तैयार नहीं और असद फोन नहीं उठा रहा। इसलिए आयजा ने हमदर्दी हासिल करने के लिए ये बेहोशी का नाटक रचाया है। हो सकता है कि उसने जानबूझकर नींद की गोलियां खाई हों, लेकिन इतनी मिकदार में नहीं कि जान चली जाए, बल्कि इतनी कि सिर्फ अस्पताल जाना पड़े। या फिर उसने भूख हड़ताल का ड्रामा किया है ताकि कमजोरी दिखाकर असद को बलीक मेल कर सके। जब असद और आयशिल वहां पहुंचेंगे तो आयजा की हालत देखकर असद का दिल न चाहते हुए भी अपने बच्चे के लिए तड़प उठेगा। आयजा की मां रोते हुए असद से कहेगी कि देख लो असद, तुम्हारी जदाई ने उसका क्या हाल कर दिया है। आयजा की मां, जो पहले आयजा के खिलाफ थी, बेटी की यह हालत देखकर मुमता के हाथों मजबूर हो जाएंगी। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेगी। असद आयजा को अस्पताल लेकर जाएगा। डॉक्टर्स बाहर आकर वही बात कहेंगे जो आयजा चाहती है। डॉक्टर्स कहेंगे कि मरीजा शदीद जहनी दबाव में है, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, अगर यही हाल रहा तो हम बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर की यह बात असद के लिए फैसला कुन साबित होगी। असद आयजा से नफरत करता है, वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन वो अपनी औलाद का कातिल नहीं बन सकता। आयजा अस्पताल के बस्तर पर लेटे लेटे कमजोर आवाज में असद से कहेगी, ये आयजा का सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप है। वो जानती है कि असद के सामने बच्चे का नाम लो तो वो पिघल जाता है। मजबूर होकर असद एक ऐसा फैसला करेगा जो पूरे घर को हिलाकर रख देगा। असद फैसला करेगा कि वो आयजा को वापस घर लेकर जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये वापसी बीवी के तौर पर नहीं होगी। असद आयजा से साफ कह देगा कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेकर जा रहा हूं ताकि मेरा बच्चा खैरियत से दुनिया में आ सके। जिस दिन ये बच्चा पैदा हो गया, इस दिन तुम्हारा इस घर से दाना पानी खत्म हो जाएगा। आयजा बज़ाहिर तो रोती हुई सिर झुकाकर असद के साथ जाएगी, लेकिन उसके दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। वो जानती है कि एक बार इस घर में कदम रखने की देर है, बाकी सब वो संभाल लेगी। अब जब असद आयजा को लेकर घर पहुंचेगा तो घर का माहौल देखने वाला होगा। आयशिल की मां, जो असद के फैसले से बहुत खुश थी कि उसने गंद घर से निकाल दिया है, जब वो आयजा को दोबारा असद के साथ घर में दाखिल होते देखेंगी तो उनका पारा हाई हो जाएगा। वो असद से कहेंगी कि बेटा, तुमने फिर सांप को आस्तीन में जगह दे दी। तुम्हें पता है कि इस औरत ने हमारे घर को जहन्नम बना दिया था, तुम उसे वापस क्यों लाए? लेकिन यहाँ आयशिल फिर से अपनी अजमत का सबूत देगी। आयशिल अपनी मां को समझाएगी कि अम्मी, असद भाई मजबूर हैं, ये फैसला उन्होंने बच्चे की खातिर किया है। दूसरी तरफ अनाया और रोहान का रद्दामल बहुत सख्त होगा। अनाया, जो आयजा की असलियत रग रग से जानती है, वो आयजा की उस बीमारी को मानने से इनकार कर देगी। अनाया रोहान से कहेगी कि रोहान, ये सब ड्रामा है। आयजा आप ही सिर्फ वापस आने के लिए ये सब कर रही हैं, वो कभी नहीं सुधर सकती। रोहान, जो अब अनाया की हर बात मानता है, वो असद से झगड़ा भी कर सकता है कि भाई आप इस औरत को वापस क्यों लाए। लेकिन आयजा अब घर में आकर एक नई चाल चलेगी। वो अब खामोश और मजलूम बनकर रहेगी। वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी, बस अपने कमरे में पड़ी रहेगी और बीमारी का बहाना बनाकर सबसे खिदमत करवाएगी। वो जानबूझकर आयशिल और अनाया को हुक्म देगी कि मेरे लिए पानी लाओ, मेरे पांव दबाओ, डॉक्टर ने मुझे आराम का कहा है। और अगर किसी ने इनकार किया तो वो फौरन पीठ दर्द का बहाना बना लेगी ताकि असद आकर सबको डांटे। आयजा का असल मकसद ये है कि उन 9 महीनों में वो असद के दिल में दोबारा जगह बना ले। वो कोशिश करेगी कि अपनी चकनी चपड़ी बातों से असद को यकीन दिला दे कि वो बदल गई है। वो असद के सामने रोएगी कि शायान ने मुझे बलेक मेल किया था, मैं तो मासूम थी।
लेकिन क्या असद, जो अब हकीकत जान चुका है, दोबारा आयजा के जाल में फंसेगा? मुझे नहीं लगता कि असद अब आयजा पर भरोसा करेगा। असद अब आयजा को घर में तो रखेगा, लेकिन उसे वो मकाम नहीं देगा जो पहले था। असद आयजा के कमरे में नहीं जाएगा, इससे बात नहीं करेगा, सिर्फ बच्चे की खैरियत पूछेगा। ये बेरकी आयजा को अंदर से खाएगी और उसी बुखलाहट में आयजा कोई नई गलती करेगी। हो सकता है कि वो ईशल या अनाया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे ताकि घर पर दोबारा कब्जा कर सके, लेकिन इस बार ऐशल खामोश नहीं रहेगी। ईशल ने आयजा को वापस लाकर नेकी तो की है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। ईशल अब आयजा पर कड़ी नजर रखेगी। दोस्तों, कहानी अब बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। आयजा का सुसाइड ड्रामा कामयाब हो गया है और वो घर वापस आ गई है।